नमस्कार, स्वागत है आपका सबका करण वर्मा अनप्लग्ड में। हमारे साथ एक बार फिर जुड़े हैं अभिषेक तिवारी जी। अभिषेक जी, बहुत-बहुत स्वागत। ग्राउंड रिपोर्टिंग आपने जो करी इस बार वेस्ट बंगाल चुनाव में और पूरा जो उसको ट्रैक किया, बहुत ही प्रशंसनीय। सबसे पहले तो बहुत-बहुत उसके लिए आप हमारा साधुवाद स्वीकार करिए। वेरी, वेरी वेल डन एक-एक सीट को। तो मेरा मानना है आपसे अच्छा कोई हो नहीं सकता। फाइनल हम लोग को प्रकाश दीजिए, फाइनल नंबर्स दीजिए। बहुत नंबर्स आ रहे हैं हर तरफ से। ओवर टू यू, प्लीज बताइए क्या लग रहा है आपको। करण भाई, सबसे पहले आपको और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। ये बात ठीक है कि हमने इस बार बंगाल पे एफर्ट बहुत ज्यादा लगाया, क्योंकि दूध का जला छाछ फूक फूक के पीता है। और एसआईआर के नंबर जिस तरह से अलग अलग जगह पे सिमिलर नंबर नहीं कटे हैं, जैसे लोग कहते हैं कि हर सीट पर 12,000 कटे, नहीं, कहीं 35,000 कटे तो कहीं 6,000 ही कटे। तो उसको जब हमने ध्यान में रखते हुए कैलकुलेशन शुरू की, तो हमारे पास कुछ नंबर बड़े सरप्राइजिंग थे, जिसको लेकर के हमने बात की। और जो मेरा एग्जिट पोल है, जो मैंने आपको भेजा भी है, कि हम 3% का प्लस माइनस एरर के साथ चल रहे हैं। और जो नंबर है वो मिडवे 162 बीजेपी का है। 3% माइनस भी उसमें हो सकता है और 3% प्लस भी हो सकता है। 129 टीएमसी, मतलब टीएमसी सरकार हमारे हिसाब से नहीं बना रही है और बीजेपी सरकार बना रही है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मैं इसको बता दूं कि चूंकि ये हमारा कैलकुलेशन कल शाम के 4 बजे तक का ही हम कर पाए थे और वोटिंग बहुत ज्यादा हुई है उसके बाद तक 92%। तो अभी हम कैलकुलेशन रिकरेक्ट करेंगे और यहां से इस बात की संभावना से मैं इनकार नहीं कर सकता कि बीजेपी के नंबर और बढ़ सकते हैं। घटने की संभावना कम है, पहली बात। दूसरी बात, इस इंडिकेशन में जब हम जा रहे थे कि क्यों ऐसा हुआ, सबसे सरप्राइजिंग मेरे लिए जो है वो कोलकाता है। कोलकाता में मैंने एक्सपेक्ट किया था कि चलो 70 नहीं 75% तक वोट जा सकता है। बट ट्रस्ट मी, भवानीपुर में 2021 इलेक्शन में 63% था, अभी 86% है। 25% का गेन सिर्फ एसआईआर नहीं हो सकता। बॉलीगंज में आप देखिए 60% था, 87.8% वोटिंग हुई है। रासबिहारी में 59% था, 86.5% वोटिंग हुई है। कोलकाता पोर्ट अंडरस्टैंडेबल है कि ठीक है, वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, पर फिर भी कोलकाता पोर्ट में लास्ट टाइम 64% वोटिंग हुई थी ना, इस बार 89% वोटिंग हुई है। तो ये कौन है जो 10% 12% लोग बाहर निकले? और क्या 10% 12% का स्विंग अगर एक तरफ चला जाए तो रिजल्ट वैसा ही होगा जैसा 2021 सोच के चल रहे हैं, या फिर हम एक दो सीटें? और इसमें कैलकुलेशन बाकी है, क्योंकि मानिकताला में तो 62% से सीधे रिकॉर्ड तोड़ते हुए कलकत्ता के अंदर 90% वोटिंग हो गया। तो मैं क्या बोलूं इसको लेकर के? तो वी नीड टू फाइंड दिस ऑल्सो कि उस रीजन में क्या चल रहा है। आई बिलीव के इस ओपिनियन एग्जिट पोल में हमने कोलकाता रीजन में 4 सीटें दी थी। ये 7 तक बीजेपी के लिए जा सकती है। अच्छा। मैंने ये बात अभी अपने चैनल पे भी नहीं बोली है, क्योंकि रात को 9:30 बजे पूरा करेक्ट करूंगा, लेकिन आपके चैनल पे मैं पहले बताता हूँ, ये अप टू 7 भी जा सकता है। बीजेपी इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब ये इतना अच्छा बिना कैडर के क्यों परफॉर्म कर रहा है? क्योंकि जब लोग वोट दे करके आ रहे थे, पिछली बार मैंने बोला 2 तरह के वोटर हैं, एक जो बीजेपी के लिए वोकल हैं, लेकिन दूसरा कंप्लीट साइलेंट था, जो कि 10% के आसपास का हमारे पास नंबर निकल के आ रहा था। ये साइलेंट वोटर इस बार वोट करके जब बाहर निकला है, जब देखा कि सेफ्टी और सिक्योरिटी किस तरह की है, तब वो वोकल हुआ है कि बोला हाँ, जय श्री राम को वोट किया। इतना मैसिव पोलराइजेशन मैंने किसी स्टेट में करण भाई नहीं देखा। असम को छोड़ दिया जाए तो असम में भी वैसा ही पोलराइजेशन है। असम में भी हमारे एग्जिट पोल के हिसाब से किसी भी कीमत पे बीजेपी और एनडीए 95 और 90 के नीचे नहीं जाने वाली। बीजेपी फर्स्ट टाइम अपने अकेले का नंबर बीजेपी का मेजॉरिटी को पार कर जाएगा। हेड्स ऑफ हेमंत बिस्व शर्मा। या, अब बिल्कुल। अब क्या होगा मुझे नहीं पता पवन खेड़ा का, बट थैंक यू बोलना चाहिए पवन खेड़ा को। सी, आपके चैनल पर एक और बात बोलना चाहता हूँ। कांग्रेस 3 एजेंडे पे चुनाव लड़ी। कांग्रेस की सरकार आते ही हेमंत बिस्व शर्मा को जेल भेज देंगे, राहुल गांधी ने बोला। उसके बाद जो
दूसरे सबसे बड़े वहां के कांग्रेस के लोकल लीडर है गोगोई साहब, उन्होंने बोला कांग्रेस की सरकार बनते ही हिमंता बिस्वा शर्मा को जेल भेज देंगे। और तीसरे पवन खेड़ा ने भी बोला कि सरकार बनते ही जेल भेज देंगे। इसके अलावा न उनके पास वादे थे, इरादे थे, ना कोई प्रॉमिस था। जनता ने बोला ये हमारे मामा है, तुम हमारे मामा को जेल भेजोगे, तो वी रिजेक्ट। तो ये असम का हालचाल है। और कमाल की बात ये थी कि जेल भेजने ये निकले थे, आखिरी 3 दिनों में भागा कौन फिर रहा था जेल से बचने के लिए? सबसे बढ़िया चीज तो ये आखिरी 3 दिन का जो पुश था, बिकॉज हिमंता बिस्वा शर्मा को हम देखते हैं एज अ फाइटर, बिल्कुल नो नॉनसेंस फाइटर, और वो पूरी चीज इन फुल फ्लरिश दिख गई हमें आखिरी 4 दिनों में कि अब तो मैं इसका पेड़ा बनाता हूं, अब मैं ये करता हूं। वो मतलब आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट कैंपेन जो पूरी चली, थैंक्स टू कांग्रेस जिन्होंने एक बिल्कुल फुल टॉस दे दी आखिरी के 3 दिनों में। पर मुझे अब ये बताइए जरा, जो एग्जिट पोल्स हम लोग देख रहे हैं, करीब 6 एग्जिट पोल हैं जो सामने हैं, 4 बीजेपी को जीत दे रहे हैं, 2 टीएमसी को भी भारी जीत दे रहे हैं, और पोल ऑफ पोल्स में काफी नेक एंड नेक चल रहा है। एज तो बीजेपी को है, नो डाउट। ये बड़ी विचित्र सिचुएशन हो गई कि अभी तक तो हमें लग रहा था फर्स्ट फेज के बाद कि भाई बीजेपी जीत रही है, आप तो अभी भी कह रहे हैं बीजेपी जीत रही है। अगर किसी वजह से ये क्लोज बैटल हो गई बिल्कुल, बिकॉज देर आर 43 सीट्स जिसपे अलग अलग लोग कह रहे हैं इट इज टू क्लोज टू कॉल। हम लोग बैठे जो भी कह ले, 1-8% का किसी को नहीं पता लगता इफ द मार्जिन इज गोइंग टू बी दैट क्लोज। किसको एडवांटेज है अगर ये नेक एंड नेक है? अगर बहुत क्लोज जाता है तो किसको एडवांटेज है आपके हिसाब से? करण भाई, सबसे पहले तो मैं आपके इसी क्वेश्चन से ही डिनाई करता हूं कि इलेक्शन क्लोज है। इलेक्शन क्लोज नहीं है। ओके, देखिए, बहुत सारे पोस्टर को बिहार में भी क्लोज लग रहा था। देखिए, सुनामी जैसी जब कोई चीज होती है या अंडर करंट जैसी कोई चीज, वो दिखती नहीं है ग्राउंड पर। ये एक ऐसी चीज है जो हमेशा रिजल्ट के बाद लोगों को दिखती है। रिजल्ट से पहले सुनामी, अंडर करंट, ये सारी चीजें नहीं दिखती, क्योंकि इस प्रकार के इलेक्शन में लोग साइलेंट होते हैं। 2014 के इलेक्शन को आप रिमाइंड कीजिए। किसी ने बोला था 282 का नंबर होगा अलोन बीजेपी का, एनडीए 350 क्रॉस करेगी। सबने बोला था हाँ एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस के प्रति निराशा है, अब की बार मोदी सरकार आ सकता है, 250 आएगा, 260 एनडीए आएगा। चलो, किसी ने दरिया दिली दिखाते हुए 270 280 एनडीए को दे दिया था। नोबडी गेव इवन 300 एंड 350 तो कोई किसी के बूते का नहीं था प्रेडिक्ट करना। व्हाट आई एम सेइंग कि जो हमें वोटिंग पैटर्न दिख रहा है कोलकाता रीजन में, हावड़ा रीजन में, देखिए आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो अभय पीड़िता है, उनकी माताजी को टिकट दिया। अब आप जब अर्थक्वेक आता है ना करण भाई, तो उसके बाद अक्सर जो है ना उसके शॉकवेव आते हैं अगले 2-3 दिनों तक। तो थी उनकी माताजी, लेकिन आरजीकर का शॉकवेव हावड़ा हुगली तक आपको दिखेगा। और बीजेपी के स्ट्रेटजी को बिल्कुल ममता बनर्जी फॉलो अप नहीं कर पाई है। वो अलग अलग पैचेस में चुनाव लड़ी और अलग अलग ढंग से पूरे चुनाव को डिसेंट्रलाइज किया उसने। ये बंगाल एक ऐसा चुनाव है जो नेशनल मुद्दे पे हुआ नहीं हुआ। लास्ट 2 दिन में एक बड़ा नेशनल मुद्दा उन्होंने उठाया योगी जी के थ्रू और हेमंता बिस्वा शर्मा के थ्रू। आपको याद होगा पोलिंग से 2 दिन पहले सेकेंड फेज के, जब नदिया में पोलिंग होने वाला था कि सभ्यता संस्कृति सब खत्म हो जाएगा, बंगाल में सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, ये सब कुछ रवि किशन भी आए थे पूर्वी वर्धमान में, ये सब बोल रहे थे, बिहारियों को एड्रेस कर रहे थे, यूपी के लोगों को एड्रेस कर रहे थे। देखिए, आप ये तो मानते हैं 2021 इलेक्शन में मारवाड़ी और गुजराती समाज डर के मारे वोट नहीं कर पाया था। अब आप ये भी मानेंगे कि अगर 87% वोटिंग हुई है तो वो 2.5 लाख एडिशनल वोट जो पिछली बार वोट नहीं किया था वो वोट किया है। तो महुआ मोइत्रा को आप थैंक यू क्यों नहीं बोल रहे करण भाई? थैंक यू और कहिए कि गुजरातियों का स्वतंत्रता आंदोलन में कोई योगदान नहीं था और आपने बहुत बढ़िया किया भवानीपुर में ममता बनर्जी के साथ ये बदलाव आपको निकाल लेना आपके लिए, उसके लिए बधाई का एक पत्र भिजवाइए, हमारी तरफ से भी भिजवाइए, क्योंकि उन्होंने ये सब काम किए। हर बार वो सेल्फ गोल कर रहे थे।
मोदी जी तो फुटबॉल खेल के भी आए हैं, उनका तो गोल पोस्ट क्लियर था। नहीं, मोदी जी ने तो जो कैंपेन रन करी है, मतलब एक बहुत बढ़िया आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, ही मेड ममता लुक लाइक एन आउटसाइडर। जो उनका लोकल कनेक्ट था वो ऐसा जबरदस्त था और ममता उसकी कॉपी कर रही थी। मतलब होता है ना, एवरी ग्रेट आर्टिस्ट हैज अ चीप इमिटेशन। वो जो झालमुरी वाला सीन था, देन नौका पे निकलना, देन फुटबॉल के, मतलब एवरीथिंग, उनका जो पूरा लोकल कनेक्ट आया। और आपने जब महुआ मोइत्रा की बात कर दी, वो तो भाई पीछे लग गई उसके, अजय पाल जी के, कह रहे हैं ये फेयर एंड लवली बबुआ है, क्या बोल रही थी वो। और अभिषेक बैनर्जी भी पगला गए कल। ये तो कल के मैन ऑफ द मैच तो वो थे बिल्कुल, जिस तरह से उन्होंने ठोक ठाक के बिल्कुल ठीक किया है। और इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या कहेंगे, और पूरा जो कैडर था पूरा, कल जबरदस्त ठुकाई हुई है इनकी, मतलब बेल्ट ट्रीटमेंट दिया है जहां जहां चीज गड़बड़ हुई है। मैं सरप्राइज होता हूं कि इस देश में एक ऐसे व्यक्ति की आलोचना हो रही है जिसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा दिया, सोचिए, जिसने बंगाल में एक भी हत्या नहीं होने दी। आप उन लोगों को क्या कहेंगे? ये लोग हत्या के हत्यारों को जस्टिफाई कर रहे थे। एक हत्या हुई है, वो भी एक कांग्रेसी कार्यकर्ता की। और यू टेक इट नेम ऑफ एनी इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर जो कि कांग्रेस को सेंट्रल इलेक्शन में सपोर्ट करता है, वो कांग्रेस के कार्यकर्ता के मारे जाने के बाद भी, और कांग्रेस वहां पे 100 वर्धमान इलाके में 100 उनका सड़क पे बिठा के प्रोटेस्ट कर रही थी बंगाल कांग्रेस। और ये सारे जिनके नाम XYZ हैं, टीएमसी टीएमसी चिल्ला रहे हैं। यानी ये लोग इतने निकृष्ट हो चुके हैं करण भाई, कि अपने, जिसके लिए ये लोग भारत जोड़ो यात्रा में दौड़े थे जिस राहुल गांधी के साथ, उसके कार्यकर्ता के मारे जाने के बाद भी ये टीएमसी के साथ खड़े हैं, क्योंकि बीजेपी से इतनी घृणा है। लेकिन बंगाल की जनता को नहीं थी। प्रॉब्लम ये है कि नोएडा में बैठे हुए कमरे में जो पत्रकार थे, अभी यूट्यूबर बने हुए हैं, इनके मन में चल रहा है कि काश बीजेपी हार जाती, टीएमसी जीत जाती, भले 100 लोग मारे जाए हिंसा में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टीएमसी का जीतना देश हित में है। अब वो कैसे है, क्यों है, वो तो कल हमने देखा कि ईवीएम के ऊपर टेप लगाना भी यहाँ डेमोक्रेसी मानी गई। और जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, अजय पाल शर्मा ने जिस व्यक्ति को चैलेंज किया, वो तो परम संत आदमी है। संत ही कहना पड़ेगा जहांगीर खान को। बिल्कुल बिल्कुल, क्या आरोप नहीं है। तो अब देखिए वहां पे इलेक्शन कमीशन ने फाइंड किया तो सभी चीजें सही साबित हुई, और हर जगह वहां पे 72 बूथों पे रीपोल होने जा रहा है। क्या मिला? लेकिन आप देखिए डर कैसा है टीएमसी के गुंडों। वो जानते थे कि अगर पकड़े गए तो नौकरी चली जाएगी, और इस बार इस हद तक का फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहा है कि मुश्किल है, लेकिन फिर भी वो रिस्क लिया वहां पर बैठे हुए लोगों ने। सीसीटीवी कैमरे बंद हुए घंटे भर के लिए, तो आप उसका परिणाम भी देखेंगे ना। आप देखिए जब वोटर बाहर निकल रहा था तो हमने 3-4 क्वेश्चन पूछे, तो बंगाल का वोटर थोड़ा सा इस मामले में स्मार्ट है, वो सीधे बात नहीं करता। उसने हमारे सर्वे में जो कल बाहर निकले और उसके पहले 23rd को बाहर निकले, 60% लोगों ने साधुवाद दिया इलेक्शन कमीशन को फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए। यही बहुत कुछ दर्शा देता है। अब मैं कह रहा हूं कि उसमें से चलिए 10% इधर उधर निकले, अगर ये नंबर हम 46% वोट शेयर बीजेपी को दे रहे हैं अभी, प्लस 3% गया तो 49 तक जा सकता है। इसलिए मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि 2 पोल ने बीजेपी को अराउंड 182 195 के ऊपर भी दिया, पर मैं वहां नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूं कि उसका लेकिन डायरेक्शन दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो हम जो बातें कर रहे हैं डायरेक्शन लेस है करण भाई, क्लियर डायरेक्शन है उस संदर्भ में। तो आपके फाइनल नंबर, अच्छा पहले फाइनल नंबर से पहले भवानीपुर का तो बता दीजिए, क्या सिचुएशन देख रहे हैं भवानीपुर में? क्या ममता बनर्जी रेड जोन में है, ममता बनर्जी रेड जोन में है। और भवानीपुर में ममता बनर्जी रेड जोन में उसी दिन आ गई थी करण भाई, जिस दिन शुवेंदु अधिकारी शाम को बगल वाली गली में अपना सभा कर रहे थे, रैली कर रहे थे, और ममता बनर्जी भी अगले गली में मंच पर थी, लेकिन लाउड स्पीकर का आवाज आ रहा था, तो वो बोले देखा गाला गाली करछो और मैं भाषण नहीं दे पाऊंगी, और वो स्टेज से उतर गई। लेकिन जो नैरेटिव ग्राउंड पर गया ना कि ममता बनर्जी डरकर नंदीग्राम भी हार गई शुवेंदु अधिकारी से, और अब यहां भी हार रही है,
ये नैरेटिव ने इतना बेचैन किया कि कल वो पूरे दिन इस बूथ से उस बूथ, उस बूथ से उस बूथ जाती रही, तो मुझे आमने नहीं सामने भी तो आ गए थे। अरे बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं वही कह रहा हूँ कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने टैकल किया है इन चीजों को, वो कमेंटेबल है। और इसमें मतलब अगर कहा जाए कि वैसे तो कई मैन ऑफ द मैच निकलेंगे, सुप्रीम कोर्ट निकलेगा, उसकी भी बढ़िया अच्छी बैटिंग हुई है, बहुत अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने काम किया, चुनाव आयोग एक्सेप्शनली वेल, राजीव अग्रवाल जी हैं, वहाँ के सीईओ थे इलेक्शन कमीशन को, उनका बहुत बढ़िया काम है। शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी के लिए अच्छा काम किया, इलेक्शन इन लोगों ने भले अच्छा कराया हो। मोदी जी वो तो हर मैच में मैन ऑफ द सीरीज वही होते हैं, हर चुनाव का, तो मैन ऑफ द सीरीज तो वही जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पे बेस्ट बैटर निकलेगा, बेस्ट सबसे अच्छे हिटिंग कौन सी की है, तो वो अलग अलग, लेकिन एक कलेक्टिव यूनिट के रूप में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म। तो फाइनल नंबर है आपके बीजेपी 162, राइट, टीएमसी 129, और बाकी दोनों अब मैं आपको बाकी दोनों का क्या बताऊं। हमारा ये मानना है भाई करण भाई कि कांग्रेस 2 से 3 सीट जीत सकती है और एक आईएसएफ भी जीतेगी, ठीक है, एक आईएसएफ भी जीतेगी। बस यही कहानी है ऑलमोस्ट। लेफ्ट, नथिंग लेफ्ट ऑफ द लेफ्ट। नहीं, लेफ्ट के लिए चांसेस कम, 2 मुकाबले में 2 जगह पे कड़े अच्छा टक्कर दे रही है, पर हमने उसको भी एक्चुअली क्या किया ना हमने कि जो भी मुकाबला टीएमसी अगेंस्ट अदर्स का था और वहां हमें देखा कि ये फंस रहे हैं, तो हमने दे दिया टीएमसी को, क्योंकि मुझे लगा कि भाई लास्ट में मुसलमान कहाँ जाएगा, वो तो टीएमसी की ही तरफ जाएगा, क्योंकि उसका गोल आईएसएफ, कांग्रेस या ओवैसी जहांगीर को तो जिताना है नहीं, सॉरी जो दूसरा हुमायूं कबीर को जिताना तो है नहीं, उसका गोल तो बीजेपी को हराना है ना, तो वो तो टीएमसी की तरफ लास्ट में स्विच करेगा। सो इस कारण ये आपको नंबर दिख रहा है, अदर्स पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं। इंटरेस्टिंग नंबर्स हैं और बेस्ट बात यह है आप काफी कॉन्फिडेंट है कि बीजेपी की सरकार आ रही है, ममता दीदी को बाय बाय हो रही है फाइनली, व्हिच इज इंटरेस्टिंग। आई होप ये सच हो, देखते हैं हम लोग। वो तो सच होगा करण भाई, ये सच होगा। उसका कारण तो मैंने आपको 3 महीने पहले भी बता ही दिया था जब हम मिले थे वहां पे, और तब तो कोई नहीं बात कर रहा था कि बंगाल में बीजेपी आ सकती है, कोई इतनी नहीं बात कर रहा था, बट यू हैड ऑलरेडी सीन इट। वही मैं कह रहा हूँ, आपने ग्राउंड वर्क बहुत कमाल का किया इस पे और आप रेगुलर जाते रहे। मतलब मैं महीनों से अगर बोलूं तो फेजेस में आप या आपकी टीम में से कोई या कोई ना कोई रेगुलर जाता रहा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी मैं आपसे ये बात जानना चाह रहा था। थोड़ा सा जरा फोकस शिफ्ट करते हैं तमिलनाडु की ओर, वो बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है। विजय को जो है सब लोग जो कह रहे थे और हम लोग भी सोच रहे थे कि यार विजय फैक्टर ऐसे ही एंटरटेनमेंट क्यूरियोसिटी फैक्टर है, नंबर्स ऐसा नहीं दिखा रहे हैं। नंबर्स उसको कई जगहों पे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और बहुत कुछ दिखा रहे हैं। और जिसने दिया है वो बड़े क्रेडिबल आदमी है। मैं एक बात, भले दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन मैं बहुत हाई रेट करता हूँ प्रदीप गुप्ता जी को, क्योंकि उनका फुल टाइम ये होता है। देखिए गलतियां हम सब से होती है और हम सब, हो सकता है मैं बंगाल में पूरी तरह से फेल कर जाऊं रीड करने में, क्योंकि हो सकता है कि जनता का मूड लास्ट 2 दिन में बदल गया हो, जो उन्होंने कैमरे पे या ऑफ कैमरा कहा हो जाते, क्योंकि बंगाल में इस बार एक चीज हुई है, एक फैमिली में बहुत डिस्कशन हुआ है रात भर कि किसको वोट देने जाना है। ये डिस्कशन इस बार हुआ है और बीइंग अ बिहारी हम लोग ये सोच रहे थे कि यार ये क्या बंगाल में मजाक चल रहा है। डिस्कशन क्या होता है बिहार घर के अंदर की मम्मी कहीं और देगी, पापा कहीं और देंगे, युवा लड़का कहीं और देगा। हमारा तो भाई पूरा घर एक तरफ देता है, हम लोग की तरफ ये सब डिस्कशन नहीं होता। हम लोग महीने पहले डिसाइडेड होते हैं लास्ट तक। तो शायद बंगाल का ये कल्चर भी रहा हो। बंगाल में ऑल्सो द वुमन लीड्स, यू नो, मेट्रियार्कल सिस्टम बहुत होता है और बहुत ज्यादा नारी वोट ही जहां से खिसकना स्टार्ट हुआ, वहीं से चुनाव का एक हमें रुख मिल गया था। आरजी कार ऑफ कोर्स एंड सो मेनी अदर एपिसोड्स। बहुत सारा, और सेफ्टी सिक्योरिटी कंसर्न बहुत। देखिए जानते हैं 2021 में आना और बात है, लेकिन 2021 से 25 के बीच टीएमसी के लफंगों ने बहुत कुछ किया है लड़कियों के साथ, और वो कॉलेज कैंपस से लेके हर जगह विजिबल था, उसको लेकर के बात हुई थी। बट ठीक है, तो तमिलनाडु पर आते हैं बैक के विजय को लेकर के। याद है जब हम पिछली बार बैठे थे मुंबई में, तब भी मैंने कहा कि यार मुझे विजय के अंदर जो युवा वर्ग है वो कैची लगता है, वो बात करता है।
लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि अगर विजय का नंबर 92 to 120 के आसपास का जो एक्सिस माई इंडिया दिखाना है, मैं उन्हें बिल्कुल उनसे डिसएग्री नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर ये नंबर होगा तो डीएमके फिर 100 नहीं होगा, फिर डीएमके 50 के नीचे जाएगा, क्योंकि डीएमके का भी वोट लिए बिना पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा सिर्फ एडीआई आईएमके का और बीजेपी का एनडीए का वोट उनकी तरफ, विजय की तरफ शिफ्ट होगा और डीएमके अपना 35% होल्ड रखेगा। ये पॉसिबल नहीं है। विजय तभी ऊपर जाएगा जब 100 में से कम 50 वोट डीएमके के भी उस तरफ जाएंगे, और अगर ये सिचुएशन आता है तो डीएमके और नीचे जाएगा, मेरा ये कहना है। बाकी दो पोल्स, चूंकि मैं तो जेवीसी श्रीराम सर के साथ काफी बात किया हूं तमिलनाडु को लेकर के, और वही मेरे सोर्स में है, तो उनके हिसाब से तो एनडीए 130 आ रही है, तो बड़ा कंफ्यूजिंग है। बड़ा कंफ्यूजिंग है। उसका एक और कारण है, लोग एसआईआर को प्रिडिक्ट नहीं कर पाया। मैं संभवतः अगर तमिलनाडु गया होता तो सारे कैलकुलेशन, लेकिन फिर वही बात है कि मैं, हमारी टीम भी तो करण भाई उतनी बड़ी नहीं है, बात नहीं, कर सकते थे ये, इसीलिए मैं पर्सनली ना कमेंट ही नहीं कर रहा हूँ वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु पे। जब गए नहीं तो यहाँ से बस एक आंकलन ही लग सकता है। मैं आपसे इसीलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज ग्राउंड इज टोटली डिफरेंट। यहाँ नोएडा में बैठ के, दिल्ली में बैठ के नहीं असेस कर सकते इन राज्यों का। आप फिर भी यूपी और आसपास पे फिर भी बोल सकते हो थोड़ा अगर निकले हो। दिस इज टोटली डिफरेंट। प्लस ऐसा ही वही जो वहां भी हम कैलकुलेशन में भूल रहे हैं कि 90 लाख वोट कटे हैं। अब ये बताइए कि जो आरोप यहां लगते थे टीएमसी पर, वो ऐसा ही कुछ आरोप वहां भी लगता है। आईपैक वहां भी मैनेज कर रही है डीएमके को, तो इजी नहीं है कहना कि ऐसा ही होगा, पर देखते हैं। फाइनली केरल से कम एक खुशखबरी है कि चलो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जीत जाए, लेकिन वहां भी टाइट फाइट है। तो आपके लिए कैची लाइन दे के जाता हूँ, शॉर्ट्स पॉपुलर हो जाएगी भाई। भाजपा वाले कह रहे हैं भाजपा जीतेगा, टीएमसी वाले कह रहे हैं टीएमसी जीतेगा, डीएमके वाले कह रहे हैं डीएमके जीतेगा, लेकिन कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं? हमारा सिर देखो अंडमान निकोबार पहुंच गया। अरे वाह। तो केरला में क्या देख रहे हैं वैसे? बीजेपी का वोट शेयर कुछ बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? मिनिमम है, मतलब 2-3 सीट आ जाए। मैं केरला में बीजेपी को इस विधानसभा में तो ग्रो करते हुए नहीं देख रहा हूँ। तो आप अभी मतलब जो एक कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं वो 2 स्टेट्स की कर रहे हैं, वेस्ट बंगाल एंड असम की। हाँ, कि इनमें बीजेपी की तगड़ी जीत है। आई थिंक अगर ये हो जाता है, दिस इज ब्रिलियंट सीजन फॉर बीजेपी। और क्या चाहिए था? तमिलनाडु नहीं भी अगर हो पाता है तो भी बंगाल के आफ्टर इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होंगे करण भाई। फिर तो हमें उसके रिजल्ट्स 6 महीने तक आपको दिखेंगे पूरे देश में। हो सकता है 240 वाली पार्टी 272 की भी पार्टी हो जाए भविष्य में। हाँ, नहीं, एक बात तो पक्की है, हम लोग के लाइफ टाइम में इतना पोलराइजिंग, इतना वायलेंस इन्फेस्टेड चुनाव तो हमने कभी देखा ही नहीं। जहां डर ये हो, जहां सीट लगा के नेता बैठा हो कि निकलो बेटा बाहर बताता हूँ, जहां टेप लग रहे हो, जहां मारे जा रहे हो। आप देखो कि पहली बार है टीएमसी के नेता उनके गढ़ में दौड़ाए गए हैं। हाँ, अरे रो रही थी ममता, मुझे तो इतनी हंसी आ रही थी। मैंने कहा अब बेटा पता चला, द हंटर बिकम्स द हंटेड, ये होता है। ममता बनर्जी कह रही है कि ये डेमोक्रेसी का पर्व है, लोगों को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए। मैंने बोला ममता बोल रही है हिंसा नहीं होनी चाहिए, अब गंगा नहा ही लूं। डिसाइड ये करना है कि गंगा सागर जाके नहा ला या पटना में भी बैठे बैठे गंगा जी नहा ले। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आपने समय दिया। देखिए, आपने कहा था 25 मिनट, हम लोगों ने ठीक 25 मिनट में इसको रैप अप किया। बट चुनाव के दिन एक बार फिर हम लोग जुड़ेंगे और आपका इंतजार है। मैं अपने दर्शकों से ये कह सकता हूँ, असल में मैं यूरोप में था इस दौरान, कल आ रहा हूँ, तो फिर आपसे भाई डेली के डेली हम लोग कर सकते हैं प्रोग्राम। बट फिलहाल अभिषेक जी ने बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव, एक कंप्लीट पर्सपेक्टिव हमें बंगाल पे दिया। एंड वील कनेक्ट विद हिम अगेन, और इन स्टूडियो भी बहुत जल्दी इनसे कनेक्ट करेंगे जब ये दिल्ली आएंगे। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। बंगाल चुनाव फिनिश हो गया तो अब दिल्ली आएंगे जल्दी, ठीक है? बिल्कुल। धन्यवाद।